ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य ओम ह्रीं श्रीं नाणस्य ओम ह्रीं श्रीं नमो 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 नाणस्य श्रीं नमो नाणस्य ओम ह्रीं 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 श्रीं नमो नाणस्य। मोक्ष का भ्रमी मार्ग बताने वाले परम पूज्य गुरुवर्या की पावन चरणों में वंदन नमन। तब चंद्रिका गुरुबेन श्री मनीषा श्री जी महाराज साहब की पावन चरणों में वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, सुशील माता एवं बहनों, आज बड़ा ही पावन दिवस ज्ञान पांचवी लाभ पंचमी और मांझी स्वामी का जन्म जयंती है। ज्ञान पांचमी क्यों मनाते हैं, ज्ञान पांचमी करने से क्या लाभ होता है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे को ज्ञान क्यों नहीं आता है और ज्ञान मेरे मस्तिष्क के अंदर क्यों नहीं चढ़ता है। क्योंकि ज्ञान हर मानव को अपने बुद्धि के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति ज्ञान की आसाधना करता है, ज्ञान कोई बच्चे पढ़ते हैं तो हम उसे कुछ काम बोलते हैं तो वहां पर ज्ञानावनी कर्म की क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर हम बच्चे की जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो टीचर उसे ज्ञान सिखाते हैं और बच्चे ने आकर आपके घर के अंदर बोल दिया कि आज मेरे मास्टर साहब ने मेरे को क्या किया, मारा है, तो हम गुस्से के अंदर आकर उनकी सारी किताब क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो भी ज्ञानावनी कर्म का क्या होता है, बंद होता है। जब ज्ञानावनी कर्म कैसे क्षय किया जाता है, कहते हैं ज्ञान की जब हम आसाधना करते हैं तब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सरस्वती माता की क्या करनी होती है, आराधना करनी चाहिए। एम सरस्वती नमः हम जाप करेंगे और हमारे धर्म के अंदर नवकार मंत्र के अंदर ओम नमो नानस की क्या करना है, उसका जाप करना है। तो आज ज्ञान पांचवी कहते हैं जब तक व्यक्ति आज कई जगह ज्ञान की पूजा की जाती है और ज्ञान के उपकरण स्कूल के अंदर बच्चों को क्या हो जाते हैं, उसका वितरण करते हैं। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये हित का मार्ग सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये आचरण का प्रभाव है। तो बंधु परमात्मा का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और प्रतिदिन आपको एक बात कही जाती है कि परमात्मा का हमारे ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई उपकार है तो वो क्या है, लोगस्य उज्ज्वल करे। परमात्मा ने इस लोक में क्या है, उद्योत किया यानी प्रकाश किया। बंधु प्रकाश वहीं किया जाता है जहाँ अंधकार होता है। तो ये अंधकार कहाँ है और ये अंधकार कैसा है? परमात्मा की स्तुति करते हुए हम प्रतिदिन हम सुनते हैं कि जग में घोर अंधेरा छाया,
तूने दीपक ज्ञान जलाया। तो बंधुओं, ये परमात्मा ने लोकस्य उज्ज्वल करे, ये लोक यानी हमारी आत्मा में आ यानी आलोक भी है, आ यानी आनंद भी है, और तमा यानी अंधकार भी है। लेकिन आलोक और आनंद तो कम है, लेकिन तमा और अंधकार क्या है? अधिक है। इसीलिए कहा गया है कि जग में घोर अंधेरा छाया, तो ऐसे अंधकार में परमात्मा ने क्या है? लोकस्य उज्ज्वल करे, लोक में उज्ज्वल किया, लोक में प्रकाश किया। उन्होंने द्रव्य से भी लोक का स्वरूप बताया। खिल जाती कलियां सुहानी, ऐसी है वाणी, वाणी में बहती है अमृत की धारा, वाणी में बहती है अमृत की धारा। सुनते ही हर्षित होते प्राणी, ऐसी है वाणी, सुनते ही हर्षित होते प्राणी, ऐसी है वाणी। कंचन से महंगी, रत्नों से महंगी, कंचन से महंगी, रत्नों से महंगी, हीरों से महंगी गुरुवाणी, ऐसी है वाणी, हीरों से महंगी गुरुवाणी, ऐसी है वाणी। जन्म मरण के कष्ट मिटाती, जन्म कष्ट मिटाती, अजर अमर सुखदानी, ऐसी है वाणी, अजर अमर सुखदानी, ऐसी है वाणी। शांति सुधारस स्रोत बहाती, शांति सुधा रस स्रोत बहाती, कुमुद आनंद की निशानी, ऐसी है वाणी, कुमुद आनंद की निशानी, ऐसी है वाणी। खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां सुहानी, ऐसी है वाणी, खिल जाती कलियां सुहानी, ऐसी है वाणी। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों के उपकारक, अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा तीनों लोक को आलोकित करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण सरोजों में भक्ति भाव पूर्वक वंदन नमन करते हुए, जिन आदर्श गुरु भगवंतों ने हमारे जीवन को आत्मा का बोध दिया, जीवन का सच्चा स्वरूप समझाया, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करने का कार्य किया, ऐसे महान उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ श्रद्धा पूर्वक वंदन नमन करते हुए, गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आज का यह परम पावन दिवस आप और हम सबको ज्ञान की सुंदर प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है।
ज्ञान की संपूर्ण सामग्री के प्रति अपने हृदय में अहोभाव रहना, ये ज्ञान प्राप्ति करने का एक बहुत बड़ा उत्तम साधन है। ऐसे समस्त उत्तम संसाधनों के प्रति अपने हृदय में उनके प्रति आस्था और श्रद्धा के भाव रहना, यही ज्ञान प्राप्ति का सर्वप्रथम उपाय है। जहां जहां जीवन में विनय होता है, वहां वहां पर ज्ञान का समागम होता है। बिना विनय के ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। विनय पूर्वक सीखा हुआ ज्ञान हमारे जीवन में यथा योग्य पात्रता प्रदान करता है, अपने जीवन को सुयोग्य बनाता है, और जब व्यक्ति योग्य बनता है तब वह अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के पद पर जाकर के प्रतिष्ठित होता है। पद सच्चे अर्थों में योग्यता से प्राप्त होते हैं। पद दिए नहीं जाते हैं, लेकिन पद योग्यता से प्राप्त होते हैं। हमें अपने जीवन में पद प्राप्त करने के लिए पंच परमेष्ठी के जो 5 पद है, उससे बढ़कर के दुनिया में और कौन पद हो सकते हैं। यदि उस पद में हमारा स्थान आ गया, समझ लेना चाहिए हमने अपने जीवन की एक बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है। और उसके लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। गुरुओं के सानिध्य से हमें आत्मबोध मिलता है। हमारे धर्म संप्रदाय के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से एक श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित करके जन जन को आत्मज्ञान का बोध दिया। ऐसे सोजस सिटी में जन्म लेने वाले परम पूज्य युग पुरुष श्रद्धेय रघुनाथमल जी महाराज साहब, जिनके नाम से संप्रदाय चलती है, सचमुच में जो महापुरुष अपने जीवन के अंदर आत्मभावों में झूमते हैं, उनके नाम से संप्रदाय चलती है। ऐसे संप्रदाय के संस्थापक परमात्मा महावीर के शासन को आगे बढ़ाने वाले रघुनाथमल जी महाराज साहब ने आचार्य भूधर जी महाराज साहब का सानिध्य प्राप्त करके उनके चरणों में दीक्षा लेकर उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के क्षेत्र में जो अलौकिक काम किया, सारा कथन अभी उन महापुरुषों के जीवन संबंधी नहीं करूंगा, लेकिन बात ये कहना चाहता हूं, आज उनके नाम से यदि कोई संप्रदाय चलती है, इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा तपाया था, बहुत अच्छे से खपाया था, और इसलिए आज उनके नाम से संप्रदाय चलती है। और उस कड़ी में कहना चाहूंगा, इस सादड़ी संघ के ऊपर उन महापुरुषों का अनन्य उपकार रहा है, जिन्होंने इस धरती पर विचरण करके जनता को सद्ज्ञान दे करके आत्मा का आलोक जागृत किया था, आत्मा का आलोक दिया था। ऐसे महापुरुषों को आज के इस ज्ञान पंचमी के दिन हम याद करते हैं। उसी सोजत सिटी के अंदर युग पुरुष आचार्य प्रवर श्रद्धेय स्वामी दास जी महाराज साहब हुए, जिनके नाम से ये कन्हैयालाल जी महाराज साहब की संप्रदाय चल रही है। छगनलाल जी महाराज साहब की, बख्तावर मल जी महाराज साहब की संप्रदाय के संस्थापक आचार्य स्वामी दास जी महाराज साहब हुए, वो भी सोजत सिटी के राथड़िया मूथा परिवार से थे। शादी की तैयारियां चल रही थी और आचार्य भगवान स्थानक भवन में विराज रहे हैं। वे आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सिर पर सिरपेश बंधा हुआ है, वर राजा का साफा बंधा हुआ है, पगड़ी बंधी हुई है, और उस समय में वे आचार्य भगवान की सेवा में पहुंचकर उनकी वंदना करते हैं। बीच में स्थानक आ गया, गुरु भगवंत के दर्शन करने का अवसर मिला। वे घोड़े से उतर करके गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं और कहते हैं, वंदन करते हुए जब उन्होंने अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में झुकाया,
तो उनका सिर पे इस गुरु के चरणों में ही रह गया। उन्होंने निर्णय कर लिया मुझे शादी नहीं करनी है लेकिन दीक्षा लेनी है। दीक्षा का विपरीत अर्थ होता है शादी, और जब व्यक्ति को संसार से वैराग्य हो जाता है तो वो शादी के स्थान पर क्या लेने को तैयार हो जाते हैं? दीक्षा। हमारे 22वें तीर्थंकर परमात्मा अरिष्टनेमी भगवान शादी करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना रथ संयम के लिए मोड़ लिया। ऐसे उदाहरण आज के इस पंचम आरे में घटित करने वाले महापुरुष हमारे शासन के अंदर हुए हैं। स्वामी दास जी महाराज साहब की नाम से संप्रदाय चलती है। सचमुच में ऐसे ही महापुरुषों के स्मृति में और उनके नाम से संप्रदाय की शुरुआत होती है। उसी कड़ी में कहना चाहूंगा, आज जिन महापुरुषों का जन्म है, जिन महापुरुषों ने दीक्षा ली, जिन महापुरुषों का निर्वाण हुआ और आचार्य पद भी उनका ज्ञान पंचमी के दिन हुआ, ऐसे 4 आयोजन काति शुद्धि पंचमी को, ज्ञान पंचमी को, लाभ पंचमी को उन महापुरुषों के जीवन में घटित हुआ। ऐसे मेवाड़ संप्रदाय के एक महान संत तपस्वी रत्न मानमल जी महाराज साहब, जिनके स्मृति में मेवाड़ के अंदर प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 1500 तेले हर साल होते हैं। इस बार भी वहां पर 1000 से ऊपर तेले संतों के सानिध्य में उपस्थित होकर गुरु भगवंतों की वाणी का लाभ लेते हैं और उन महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा और सद्भावना अभिव्यक्त करते हैं। इस समय में भी अपने गुरुओं के प्रति ऐसी अनूठी सद्भावना बहुत कम देखने को मिलती है। हमारा नाथद्वारा में चातुर्मास था 2012 में, तब वहां पर लगभग 1100 तेले पूरे मेवाड़ भर से नाथद्वारा में तेले लेकर के आए। इसी मांझी स्वामी के जन्म, दीक्षा और निर्वाण दिवस के अवसर पर। मंगलानंद च सभ्य सिंह पद्मं हवै मंगलम वसग्गाहरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्तम विसहर विश्वनाशम मंगल कल्याण आवासम विसहर किलनवंतम कट्टे भारी देशयामो। क्षेत्र से आखा लोक प्रमाण काल से इस धोम में जीवन करेश। हाँ, पिछले अनेक धोमों में